वन नेशन वन एजुकेशन एक सामाजिक आंदोलन है जो सार्वजनिक संवैधानिक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार है वह अधिकार की लड़ाई है। वन नेशन वन एजुकेशन का लक्ष्य है कि एक डॉक्टर इंजीनियर आईएएस पीसीएस का बच्चा इलाहाबाद दिल्ली पब्लिक में पढ़ सकता है। तो विचार किया वन नेशन वन एजुकेशन शोषित पीड़ित वंचित कमेरावादी समाजवादी लोगों ने कि एक डॉक्टर इंजीनियर आईएएस पीसीएस का बच्चा इलाहाबाद दिल्ली पब्लिक में पढ़ सकता है, तो एक गरीब किसान मजदूर के बच्चे का भी वही अधिकार होना चाहिए, क्योंकि सबको शिक्षा एक समान का भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया गया है। इसीलिए आंदोलन एक पूरे भारत के लिए एक मिसाल बन करके और यह एक कौंधियारा की धरती पर आयोजित किया गया है और यह चौथा भव्य शिक्षा महोत्सव आयोजन है और पहले से भी ज्यादा यह भव्य आयोजन सारे अतिथियों के माध्यम से किया गया। और इनके जो विचार हैं, शायद अगर ऐसे पिता हम सबको मार्गदर्शित करना शुरू कर दें तो हमारा उद्देश्य नहीं कि हमारे समाज के जो बच्चे बहुजन 85 समाज के जो बच्चे आज दारू गाना शराब पी करके गलियों में ठोकरे खा रहे हैं, शायद उस कीमत को समझे, उस शिक्षा की व्यवस्था को समझे। शायद मुझे मेरे पिताजी ने 3 रुपए से मजदूरी करके आज यहाँ तक पहुंचाया। मुझे अपने पिता पे बहुत गर्व है साथियों, मुझे अपने पिता पे बहुत गर्व है। मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मेरे परिवार में मेरे भाई, मेरे पिता, मेरा हर पल मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ देते और कहते हैं, बेटा तू तो 2 रोटी खा रहा है, तू तो 2 रोटी खा रहा है, लेकिन तेरे बगल में रिक्शा चलाने वाले भाई का बच्चा खुद करके मर रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे विधायक जी भी उपस्थित है, हमारे क्षेत्र की समस्त जनता भी उपस्थित है, आखिर क्यों? क्या हम सब गरीबों को, शोषित पीड़ित वंचित कमेरावादी लोगों को जीने का अधिकार नहीं है साथियों? क्या नहीं है? सबको समान शिक्षा का अधिकार जिसे मिलेगा उसी अधिकार की लड़ाई में मोहन लड़ने का काम करेगा। मैं शरीर के खून के एक कतरे को मैं आपको समर्पित किया हूँ, ये वचनबद्ध हूँ। ये बेटा, ये भाई है, मैंने उनको कहा कि जब तक शरीर में सांस चलेगी तब तक ये समाज को शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ेगा और लोकसभा अभियान बनाने इस आवाज को मरते दम तक उठाने का काम करेगा और बुलाने का काम करेगा। मैं चाहूंगा ये है आपका छोटा सा लाडला बेटा या छोटा सा भाई आपका। अगर आप लोग हाथ रखे रहेंगे इसके ऊपर तो यह है आपका लाडला, हमेशा इसी तरह से चहकता और चमकता रहेगा। माताओं बहनों नौजवान साथियों, धनवान होंगे तब हमें जनतंत्र कायम करने के लिए हमारे पास जनबल होगा, और जब जनबल होगा तभी हमारे पास सांस्कृतिक बल होगा। सांस्कृतिक बल का मतलब आप गाना और संगीत से नहीं, संस्कृति। जब हमारे पास संस्कृति आएगी तभी हम मजबूत होंगे, और जब संस्कृति हमारे पास आएगी तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। और अगर हम संस्कृति हमारे पास नहीं है तो हमारा मनोबल भी कमजोर होगा। जब मनोबल ही हमारा चला गया तो हमारे पास बचा क्या? साथियों, संचालक महोदय का इशारा है कि समय का ध्यान दें, इसलिए साथियों मैं पुनः आप सभी साथियों का और विशेष तौर से भाई अजय मोहन कुशवाहा जी का बार बार मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा, जो अथक लगन परिश्रम और मेहनत के बल पर आज इस तरह का भव्य आयोजन आपने किया। आपका अजय मोहन कुशवाहा। वन नेशन वन एजुकेशन से क्या अभिप्राय है, क्या करना चाहते हैं? वन नेशन वन एजुकेशन एक सामाजिक आंदोलन है जो सार्वजनिक संवैधानिक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार है वह अधिकार की लड़ाई है। वन नेशन वन एजुकेशन का लक्ष्य है कि एक
डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस का बच्चा इलाहाबाद दिल्ली पब्लिक में पढ़ सकता है, तो विचार किया वन नेशन वन एजुकेशन, शोषित, पीड़ित, वंचित, कमेरावादी, समाजवादी लोगों ने कि एक डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस का बच्चा इलाहाबाद दिल्ली पब्लिक में पढ़ सकता है, तो एक गरीब किसान मजदूर के बच्चे का भी वही अधिकार होना चाहिए, क्योंकि सबको शिक्षा एक समान का भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया गया है। इसीलिए आंदोलन एक पूरे भारत के लिए एक मिसाल बन करके, और यह एक कौंधियारा की धरती पर आयोजित किया गया है, और यह चौथा भव्य शिक्षा महोत्सव आयोजन है, और पहले से भी ज्यादा यह भव्य आयोजन सारे अतिथियों के माध्यम से किया गया। और आप लोगों ने देखा कि श्रोताओं ने, काफी विद्वानों ने, डॉक्टर, इंजीनियरों ने आपके शिक्षा पर, वन नेशन वन एजुकेशन विषय पर अपनी बात को रखी। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अभी जो है 400% फीस वृद्धि हुई है, तो अभी गरीबों के बच्चे उसमें कहाँ पढ़ पाएंगे? भाई बिल्कुल सीधी बात है कि हमने, क्यूबा एक ऐसा देश है जहां पढ़ा हमने, क्यूबा एक ऐसा देश है कि वहां पर अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस की भी पढ़ाई करनी है तो शून्य से शिखर तक निःशुल्क शिक्षा जो है दी जाती है। तो क्या अपने भारत देश में यह शिक्षा निःशुल्क है क्या? नहीं है। अगर एक इंजीनियर है तो यह स्वाभाविक है कि इंजीनियर का लड़का आईएएस बन सकता है, लेकिन अगर एक रिक्शा चलाने वाले बच्चे का अधिकार क्या मिल रहा है क्या? आज शिक्षा दो तरह की है। गांव के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, कमेरावादी लोगों को शिक्षा दो तरह की दी गई है। एक, जिसके पास पैसे हैं उनके बच्चे कॉन्वेंटों में पढ़ते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में खिचड़ी खाते हैं। आप सोचिए, जिनका बच्चा 5 वर्ष की अवस्था में खिचड़ी खाएगा, क्या वह डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा? मास्टर साहब 50 से 60 हजार रुपए हर महीने उठा रहे हैं, और उनका बच्चा इलाहाबाद दिल्ली कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। और गांव के सरकारी विद्यालय में खिचड़ी खाने वाले बच्चे, यानी खोरिया और बोरिया दो चीजें। खोरिया आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में लेके घूमे, और उनके मम्मी पापा कोटेदार के यहाँ संझा सुबेरे बोरिया लेके घूमे। अब बताइए आप, इन सरकार के लोगों ने, तानाशाही लोगों ने, हम तो ये दरख्वास्त करते हैं सरकार से कि ये कॉलोनी देना बंद करो, ये कोटेदार का गल्ला देना बंद करो, ये सारी व्यवस्थाएं खत्म करके, क्योंकि ये योजना गरीबों के लिए बनाई जाती है, लेकिन ये योजना का लाभ अमीरों को दी जाती है सीधे तौर पे। तो यह मेरा निवेदन है सरकार से कि वन नेशन वन एजुकेशन के मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जब तक सांस रहेगी तब तक लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। और हमारे साथ बड़े भाई धामूपाल जी हैं, जो कि प्रतापगढ़ की धरती से चल के आए हैं। माननीय सुधीर मौर्य ब्लॉक प्रमुख जी हैं, और भी जो डॉक्टर मान सिंह यादव एमएलसी साहब का पूरा समर्थन मिला। ऐसे लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है, और समाज के लोगों ने मुझे हतोत्साहित नहीं किया, बल्कि बढ़ाने का काम किया, और लोगों ने तन मन धन से खड़ा होने का काम किया। आप लोगों ने देखा कितना बड़ा जनसैलाब रहा। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो कम से कम हजार लोग तैनात मतलब आए हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस प्रशासन का किस तरह का सहयोग रहा है? बहुत शानदार सहयोग रहा है। देखिए, मैंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने से पहले अपने क्षेत्र के थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा जी को, उनसे विचार विमर्श किया, तो उन्होंने कहा, बेटा आप सबसे पहला काम करछना एसडीएम के यहाँ से आदेश ले लीजिए। उस पूरी कार्रवाई की गई, और पूरा थाना, पूरा प्रशासन मेरे साथ रहा, पूरा सहयोग रहा। मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, साधुवाद। क्या नाम है आपका? मैं शेफर्ड धामूपाल, शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ जी। तो यहाँ आने का क्या मकसद है आपका? देखिए, आज यह कार्यक्रम जो है माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के उपलक्ष्य में वन नेशन वन एजुकेशन के बैनर तले शिक्षा महोत्सव का कार्यक्रम आदरणीय भाई अजय मोहन कुशवाहा जी के माध्यम से किया गया था। और उस शिक्षा मुहिम को वो आगे बढ़ा रहे हैं, गाँव से निकल करके काम कर रहे हैं। क्योंकि आज आप लोग देख भी रहे हैं कि शिक्षा में बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। शिक्षा में बड़ा भेदभाव को ख़त्म करने के लिए यह मुहिम चलाई जा रही है, ताकि जो गरीब के बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे हैं, जो गांव मजदूर के बच्चे हैं, जो गांव में बिलोंग करते हैं, वह भी अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। और आज आप लोग देख भी रहे हैं, जो पूंजीपतियों के बच्चे हैं, जो अमीर खानदान के बच्चे हैं, जो धनाढ्य जो लोग हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं। लेकिन एक गाँव का, एक गरीब का, किसान का बेटा वो जो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, और सरकारी विद्यालय की क्या हालत है, आप लोग लगभग जो गाँव से बिलोंग करते हैं हर लोग परिचित हैं। वहाँ उस हिसाब से पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। इसलिए जो है हम चाहते भी हैं कि पूरे देश में वन नेशन वन एजुकेशन लागू किया जाए, एक समान शिक्षा और उच्च शिक्षा इस देश में लागू किया जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार आपकी आवाज सुनेगी? सरकार आपका जो यहाँ पर
कार्यक्रम के तहत सरकार को जागरूक कर रहे हैं, सरकार को जगाना चाहते हैं। देखिए, तो क्या सरकार सुनेगी? सरकार जो है हमेशा झुकी है, और इस मुहिम को लेकर के भी जब एक बहुत बड़ा कारवां बनेगा, एक जन आंदोलन तैयार होगा, एक जन आंदोलन बनेगा, तो जरूर सरकार इस बात पर भी झुकेगी और पूरे देश में एक शिक्षा और समाज शिक्षा भी लागू करेगी। क्या सबका जो है शिक्षा का अधिकार सभी जो गरीब वर्ग के लोग हैं, क्या उनको कभी मिल पाता है इसका लाभ? नहीं मिल पाता क्या, जो है अभी आप लोग देख भी रहे हैं कि सरकारी व्यवस्था क्या है। वहाँ उनको सिर्फ खिचड़ी दिया जाता है, खाना बनाया जाता है, वही सारी चीजें होता है। वहाँ से वो अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जबकि जो है, जो शहर में जो विद्यालय हैं, जो कॉन्वेंट जो स्कूल हैं, जो सीबीएसई बोर्ड हैं, जो आईसीएसई बोर्ड हैं, वहाँ देखिए, वहाँ फीस भी मांगे, लेकिन वहाँ उनके बच्चे जाते हैं। और गरीब आदमी, किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में भेज सके या कहीं अच्छे कोचिंग संस्थान में उनको वो दाखिला दिला सके। तो इसलिए जो है एक शिक्षा और समाज शिक्षा लागू पूरे देश में होनी चाहिए। टीवी चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे उच्च अधिकारियों को? उच्च अधिकारियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि यह बातें जो है शासन प्रशासन के माध्यम से जो है सरकार तक पहुंचाई जाए, अन्य लोगों तक पहुंचाई जाए। इस मिशन को लेकर के लोगों को जागरूक किया जाए। वन नेशन वन एजुकेशन की इस मुहिम को समझे, ताकि इसका लाभ जो है एक गरीब का बच्चा है, किसान का बच्चा है, एक जो गांव में रहता है, गली मोहल्ले में रहता है, उसका भी बच्चा जो है इस वन नेशन वन एजुकेशन की मुहिम को लाभ ले सके। सर एक जवाब मेरा भी रहेगा सर। मैं भोपाल से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। मेरा नाम इंजीनियर पुष्पराज सिंह पाल है। अभी सर की मुहिम से जुड़ा हूँ, क्योंकि जो मुहिम अच्छा होता है सरकार हमारी बात इसलिए माने।